50% से ज्यादा हो चुकी है। बड़ी और अहम जानकारी। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर है दमोह विधानसभा उपचुनाव से जुड़ी हुई। 2 मई को नतीजे आएंगे। आज लगातार दमोह की जनता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रही है। 21% से ज्यादा मतदान अब तक दर्ज किया गया है। 359 केंद्र बनाए गए हैं मतदान के लिए। कुल 22 उम्मीदवार हैं। बीजेपी से राहुल लोधी, कांग्रेस से अजय टंडन के बीच ये मुकाबला। कांग्रेस के विधायक हुआ करते थे राहुल लोधी, और राहुल लोधी इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हुए, जिसके बाद सीट खाली हुई। 154 क्रिटिकल मतदान केंद्र हैं। 21% से ज्यादा मतदान हो चुका है। 2,39,808 वोटर्स हैं यहां पर, और इनमें से 1,24,345 पुरुष वोटर, बाकी 1,15,455 महिला वोटर्स इनमें हैं। लगातार मतदान का सिलसिला जारी है। कांग्रेस के प्रत्याशी अजय टंडन ने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। हालांकि लगातार आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी चुनाव से ठीक पहले तक जारी रहा। फिलहाल अब तक शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न होता हुआ दिख रहा है। 21% से ज्यादा मतदान अब तक दर्ज किया जा चुका है, और दमोह के दंगल में लगातार वोटिंग जारी है। एक 154 क्रिटिकल मतदान केंद्र हैं। अब तक 21% से ज्यादा मतदान हो चुका है। करीब 2,40,000 वोटर यहां पर हैं। एक 1,15,455 महिला वोटर्स, और 359 मतदान केंद्रों में से करीब 150 क्रिटिकल हैं। मतदान लगातार जारी है, और कोविड प्रोटोकॉल्स का खास ख्याल यहां पर रखा जा रहा है। सैनिटाइजेशन से लेकर थर्मल स्कैनर्स तक का यहां पर इस्तेमाल किया जा रहा है, ताकि कोविड नॉर्म्स का पालन किया जा सके। सोशल डिस्टेंसिंग की पालना के लिए गोल घेरे बनाए गए हैं। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता आशीष जैन जुड़ चुके हैं। आशीष, क्या अपडेट है मतदान के बारे में? आशीष जी, जैसा कि दमोह में विधानसभा उपचुनाव चल रहा है और लगातार ही कोविड की गाइडलाइन के अनुसार पूरी तरह से मतदान कराया जा रहा है, और अभी कुछ ही देर पहले जो कांग्रेस के प्रत्याशी अजय टंडन है, उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है, मत डालने पहुंचे थे। इसके अलावा जिला निर्वाचन अधिकारी कलेक्टर तरुण राठी अपनी पत्नी के साथ मत डालने के लिए पहुंचे थे, और लोगों से अपील भी उन्होंने लगातार की है कि मताधिकार का प्रयोग करें। लेकिन कोरोना के डर की वजह से कहें, या दमोह विधानसभा उपचुनाव की वजह से कहें, या धूप की वजह से कहें, मतदान उतना नहीं हो पाया है जितना शुरुआती दौर में होना चाहिए था। अभी जो फिलहाल में जो प्रतिशत सामने आया है वो करीब 24% के लगभग मतदान का मामला अभी तक सामने आया है। करीब 12 बजे के जो आंकड़े हमारे पास सामने आए थे, अब वो नए आंकड़े जो आएंगे अब सामने, तो उसके लिहाज से यदि देखा जाए तो मतदान का जो प्रतिशत है, जो सुबह से जो हो जाना चाहिए था, वो नहीं हुआ है। अभी दोपहर में जिस तरह से धूप वगैरह होगी हुई और लोग घरों से कम निकलते हैं, शाम के वक्त में 5 के वक्त, चूंकि ये अलग तरह का मतदान है, उपचुनाव का जो मतदान है इसमें 12 घंटे का वक्त कोरोना की वजह से दिया गया है। इस लिहाज से लगता है कि शाम 5 बजे के बाद लोगों का निकलना कुछ ज्यादा तेजी के साथ होगा, और मतदान प्रतिशत बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि इसके लिए अवेयरनेस कैंपेन तो चलाए गए थे, लोगों को जागरूक किया गया था, लेकिन अभी फिलहाल में मतदाता पोलिंग बूथ पर अब कम ही नजर आ रहे हैं, जिस तरह से तेज धूप हो रही है। आशीष, जिस तरह से लगातार आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी दिखा था आखिरी दिन तक प्रचार की, फिलहाल शांतिपूर्ण मतदान और निष्पक्ष मतदान हो रहा है। इसको लेकर कितना संतोष प्रत्याशियों में और कितनी कोशिश इसके लिए? हाँ, जिस तरह से दमोह विधानसभा या दमोह जिले की बात की जाए तो शांतिपूर्ण मतदान तो यहाँ पर होता ही है, लेकिन जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप अंतिम प्रचार के दौरान तक लगते रहे, जिस तरह के घटनाक्रम दमोह में सामने आए, पहली बार वो उस तरह के घटनाक्रम सामने आए हैं, तो उसको लेकर के आशंकाओं का बाजार तो गर्म था। लेकिन फिलहाल जिस तरह से 5 अर्धसैनिक बल की टुकड़ियां लगाई गई हैं, पुलिस विभाग का पूरा अमला लगाया गया है, और उसको लेकर के अभी तक शांतिपूर्ण मतदान तो चल रहा है। कहीं से किसी भी तरह की अप्रिय घटना की बात तो सामने नहीं आई है। हालांकि एक गांव लकलका जो विधानसभा के अंतर्गत आता है, उसके जो मतलब ग्राम पंचायत है लकलका, उसका एक गांव है, वहां जरूर लोग सड़क और पानी को लेकर के अभी मतदान का बहिष्कार कर रहे हैं। हालांकि अधिकारी वहां पर पहुंचे हैं, समझाइश दी जा रही है कि मताधिकार का प्रयोग करें, लेकिन उन ग्रामीणों ने पहले भी कहा था कि वो मत का प्रयोग नहीं करेंगे। अभी ग्रामीण माने नहीं है, ऐसी सूचना मिल रही है। देखते हैं कि वो मताधिकार का प्रयोग करते हैं। बाकी शांतिपूर्ण मतदान की यदि बात की जाए तो निश्चित ही पूरे दमोह विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीण अंचल हो चाहे शहरी अंचल हो,
वहां पर शांतिपूर्ण मतदान चल रहा है। किसी भी अप्रिय स्थिति की सूचना अभी तक नहीं मिली है। चलिए आशीष, तमाम जानकारी के लिए, तमाम तथ्यों से रूबरू कराने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।